Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday, our chapter 9th journal was in progress, and we were solving the question illustration number. That was, I think, that question was that was 18th we have discussed. Now today we will discuss illustration number 19. आपका बुक जो पेज नंबर है वो 9.39 आपका पेज नंबर है, उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 19 आपका है। ये कहता है रिसीव्ड 38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज रुपीज़ 40,000। हमने कृष्ण स्वरूप से 38,000 रुपीज़ वापस लिए हैं और 40 हमने लेने थे उनसे, ठीक है। तो यानी हमने उनसे 40 लेने थे कृष्ण स्वरूप से, बट ही हैज़ पेड ओनली 38। इट मीन्स ही हैड पेड लेस 2,000। इट मीन्स इज डिस्काउंट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारे पास एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू स्वरूप, ठीक है। हमारे को अमाउंट मिला 38,000, 2,000 हमारा हो गया जी डिस्काउंट और टोटल हो गया जी हमारे पास है 40,000, ठीक है। तो हमारे पास में जनरल एंट्री बनी कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और टू स्वरूप अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं कैश मिला, कैश इज ए रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आपका जो यहाँ पर पैसा जिसने दिया हमारे को वो स्वरूप है, तो क्रेडिट का गिवर होगा। नेक्स्ट आपके पास में है रिसीव्ड 38 फ्रॉम दुष्यंत ओन एज अकाउंट ऑफ 40,000। यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर जो बोला है कि सेम यही अमाउंट है कि दुष्यंत से हमें 38 मिला और हमने उसे 40 लेना था, पर यहाँ पर कहीं पर भी फुल सेटलमेंट वर्ड जो है वो कहीं पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसके पास पैसे नहीं थे। ही विल पे यू आफ्टर सम टाइम। इट मीन्स अभी आपको जो पैसा मिला है वो कैश अकाउंट डेबिट 38,000, ठीक है, और टू दुष्यंत अकाउंट, ठीक है, ये होगा 38,000। तो यानी मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अभी है 2,000 है वो अमाउंट रिमेनिंग है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया था कि ही हैज़ मेड द फुल सेटलमेंट, पर यहाँ पर ही हैज़ नॉट मेड द फुल सेटलमेंट, इसमें फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका 2,000 बाकी दिखाएंगे, डिस्काउंट वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं बीरू हु ओड अस। बीरू जिसने हमारे को 15,000 देने थे, डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट एंड 65 पैसे इन रुपी रिसीव्ड एज ए फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज स्टेट। स्टेट का मतलब संपत्ति, कि बीरू जो है वो उसने हमारे को 15,000 देने थे, पर वो जो है इंस्टॉलमेंट घोषित हो गया। आप कहते हैं कि उसकी संपत्ति से हमें 65 पैसा मिला। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो 15,000 है उसका 65 करो, 65%, ये बनेगा 9,750। 15,9,750 बचा, तो आपके बाकी जो लॉस हो गया वो 5,250, ये हमारे को लॉस हो गया, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो आपके ऐसी एंट्री बनती है, वो आपके बन रही है यहाँ पर। हमारे पास एक कैश आया जी, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आया 9,750। बाकी पैसा डूब गया, यानी बैड डेट्स हो गया, लॉस हो गया, तो बैड डेट्स डेबिट। तो ये आप कैसे होगा जी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ये आप कैसे 5,250। और टू किसका नाम है यहाँ पर, टू बीरू। बीरू ने जो हमारी 15,000 का ये सत्यानाश कर दिया, ठीक है। तो यानी बीरू ने कैसे निपटा, बीरू ने हमारे को कैश दिया 9,750, बैड डेट्स हो गए जी 5,250, और बीरू ने ये पैसा दिया तो टू बीरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कैश इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट और डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट हो गया। बैड डेट्स इज आवर लॉस, तो लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड, तो डेबिट हो गया। और टू बीरू, बीरू इज पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये चीज़ें हमारे किसने दी, ये बीरू ने दी, तो बीरू आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आओ फोर्थ पे, सोल्ड गुड्स टू किटी लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%,
हमने कितने का माल बेचा था 20,000 का, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 20,000 का 10% यानी आपका 2,000 हो गया। तो हमने उसको 18,000 का माल बेचा हमने एक्चुअली। बोलिए, पूछना कुछ बेटा। चलो, एंड कैश डिस्काउंट 5%, ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश। यानी कुल मिला के क्वेश्चन कह रहा है कि हमने किट्टी को जो है 20,000 का माल बेचा था, 20,000 का गुड्स हमने उसको सेल किया था, इसका 10% डिस्काउंट हो गया जी, ट्रेड डिस्काउंट बोले हम इसको। ट्रेड डिस्काउंट हम यही लेस कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट है वो 2,000 हो गया। इसका मैं एक्चुअली हमने माल बेचा 18,000 का, वी सोल्ड द गुड्स इनटू 18,000। अब 18,000 के ऊपर वो 5% डिस्काउंट अवेल कर लेता है, कैश डिस्काउंट, यानी ये सीधी है कैश डिस्काउंट है, तो ये आपके पास 900 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो पैसा आया होगा एक्चुअल में 17,100 आया होगा। ठीक है, कि वी सोल्ड द गुड्स टू किटी ₹20,000, trade discount was 10%, it becomes to 2,000, it means the selling price is that is 18,000, और इसके ऊपर आपका 5% कैश डिस्काउंट है, तो आपका 18,000 में 5% 900 हो गया, तो ये हो गया 17,100। ये आपका पास कैश आ गया, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये हो गया आपके पास 900, और टू सेल्स, ये आपके पास हो गया टू सेल्स अकाउंट 18,000। ठीक है, अब आप ये कहेंगे जी ये ट्रेड डिस्काउंट की 2,000 की एंट्री तो आपने कहीं की ही नहीं, तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहीं पर भी नहीं होती है, सिर्फ कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। कैश डिस्काउंट की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी, तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट 18,000। ठीक है जी, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है इस एंट्री में पूछ सकते हैं मेरे से, आपको पूछने के लिए आपका स्पीकर है, आप ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो। हाँ जी, अगला करके सप्लाइड गुड्स से कॉस्टिंग ₹6,000 टू शकुंतला, इशूड इनवाइस एट 10%, अब वो कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये बड़ा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों क्या शकुंतला को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने 6,000 का माल जो शकुंतला को बेचा, इन कॉस्ट 6,000 की, उस पर 10% कॉस्ट उसने जोड़ दी, तो 6,000 के ऊपर 10% जोड़ा, तो आपके पास में हो गया 600, देन टोटल माल आपके पास में हो गया 6,600। अब इसके ऊपर उसको खुश करने के लिए 5% देता है डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट देता है ट्रेड डिस्काउंट। अब कहता है कि एंट्री करके दिखाओ। ठीक है, तो देखिए एंट्री कैसे होगी, तो वो हम करते हैं। ठीक, हाँ जी, एक्चुअली जो गुड्स बेची हैं वो है शकुंतला का माल बेचा 6,000 का, इसमें 10% इसका यानी 600 हो गया, तो टोटल आपकी हो गई जी 6,600 हो गई आपकी। ठीक है, इसका करेंगे 5% ट्रेड डिस्काउंट, 2,000 उड़ा दो, ये आपके पास हो गया 330, कितना हो गया 0, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 3 गए 4, और ये आपके पास हो गया जी 6, यानी आपने जो एक्चुअली माल बेचा है 6,470 का आपने माल इसको बेचा है। मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कहीं, तो ये 330, हाँ मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 6,2 होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका 0, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए 2, 6 के 6, इतने का हमने माल बेचा है। माल बेचा हमने, माल बेचा लिया किसी शकुंतला ने, तो डेबिट द रेशियो, तो आपकी एंट्री हो जाएगी शकुंतला डेबिट, शकुंतला डेबिट 6,270 और टू सेल्स अकाउंट, शकुंतला डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,270, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि पहले हमने कॉस्ट में जो है वो 10% जोड़ा था, फिर उसका ट्रेड डिस्काउंट हमने घटाया था, तो यहाँ पर ये एंट्री आपकी होगी। ठीक है, हाँ जी, अब इसमें से कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगले में आ जाओ, स्पेशल एंट्रीज हैं जो मैं आपको बता रहा था, कुछ स्पेशल एंट्री आगे आएंगी,
तो कुछ स्पेशल एंट्रीज अब हमारे पास में ये आ गई हैं। तो कहते हैं स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, गुड्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। गुड्स यानी माल, आपने जो माल बेचा है तो उसमें से माल बेचते हैं तो सेल एंट्री करते थे। अब यहाँ पर सेल की बजाय कुछ कुछ और चीज़ें दिखा बताएगा आपके गुड्स से रिलेटेड, जो आपके ने यूज़ किया है। वो आपका हो सकता है कि गुड्स में जो हम यूँ कह दें कि आग लग गई या ड्राइंग हो गई या कुछ हो गया, उनसे रिलेटेड है। तो पहला कि ड्राइंग इन गुड्स, पहले एंट्री आपके पास है ड्राइंग इन गुड्स, ड्राइंग्स इन गुड्स। गुड्स का मतलब ये माल से है, ये गुड का मतलब वो नहीं है जो आपको पहले दूसरी क्लास में आपको गुड मिलता था, आप बड़े खुश होते थे, ये वो वाला गुड नहीं है। ये गुड्स है, गुड्स का ना माल, ठीक है। तो आपका जो है अगर मान लो ड्राइंग कर ली गुड्स में, अब इसका मीनिंग समझो क्या मतलब बना। इसका मतलब ये बना कि मान लो आपके पापा की कपड़े की दुकान है और आपको जो है पैंट शर्ट चाहिए, तो अब ये तो है नहीं कि किसी दूसरी दुकान से खरीद के लेके आएंगे कि भाई बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर नॉट सेम, हम ये कहते हैं तो हम और किसी दुकान से खरीद लें, तो ऐसा नहीं है। हम अपने पापा की दुकान से लेंगे। अब पापा की दुकान से लें तो मान लो जो कपड़ा हमारे पास में 100 रुपीज़ मीटर हमारे पास में आया था और वो हम लोगों को 150 में बेचते हैं। अब आपकी पैंट शर्ट के ऊपर कॉस्ट ये वाली लगे या फिर ये वाली लगे, यानी आपको जो है क्योंकि एंट्री तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये बात हम बार बार कहते हैं। पर चलो इतनी तो हम लिहाज कर सकते हैं कि हमारे पास 100 रुपये मीटर में जो कपड़ा आया, 150 रुपये मीटर में कपड़ा आया, तो हम अगर अपनी दुकान से लेंगे 100 मीटर 100 रुपये लगाएंगे, हमारा रेट तो मीनू से मीनू लगाएंगे। अब मीनू से मीनू लगाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि आपने यानी कपड़ा अपनी दुकान से लिया तो ये चीज़ ड्राइंग कहलाई, ठीक है, इट बिकेम ड्राइंग्स। अब ड्राइंग कहलाई तो हम ये कहते हैं कि ये तो चलो आप 1-2 मीटर की बात कर रहे हैं। अगर आपका परिवार में जो है 200 आदमी हों, सपोज करना, मानने में क्या बुराई है, 200 होते तो नहीं, पर मान लो कि 200 आदमी हों और वो जो है 5 लाख का कपड़ा हर साल यूज़ करते हैं, तो 5 लाख का कपड़ा यूज़ करें तो फिर तो यूँ कहेंगे कि माल हम इतना लेके आए और उसमें हमारा जो है ना प्रॉफिट हुआ ही नहीं। और प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि आपने ड्राइंग कर ली 5 लाख रुपए की। तो हम क्या करेंगे, तो ड्राइंग से हम अपने परचेज को कम कर देंगे, हमारी जो परचेज है उसको हम कम कर देते हैं। तो कैसे एंट्री होगी, तो जब मैं यार आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम बार बार आपको कहते थे कि परचेज हमेशा डेबिट होती है, जब माल खरीदते तो हम एंट्री क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। मान लो ये 1 लाख की आपने परचेज की, ठीक है, और टू कैश अकाउंट 1 लाख, हम परचेज की एंट्री करते थे, ऐसा करते थे, परचेज करते थे। अब हमने ड्राइंग की तो क्या करें, परचेज को कम कर देंगे, यानी परचेज डेबिट है तो परचेज को क्रेडिट कर दें, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मान लो आपने 20,000 का कपड़ा ले लिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट 20,000, ठीक है। अब देखो परचेज डेबिट है और यहाँ परचेज आपका क्रेडिट है, ठीक है। तो इस डेबिट में से क्रेडिट ये कम हो गया, तो देखो 1 लाख में से आपका 20,000 चला गया, तो यानी परचेज आपकी 80,000 की बची। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम मटेरियल से रिलेटेड कोई भी एंट्री होती है हम परचेज को क्रेडिट करते जाएंगे, आगे जितनी भी एंट्री आएंगी तो वहाँ पर जो भी आपके गुड से रिलेटेड है एंट्री है, हम उसको परचेज को हम कम करते जाएंगे, परचेज को हम क्रेडिट करते जाएंगे। तो पहले एंट्री आपकी यही है कि अगर जो गुड्स हैं वो अगर ड्राइंग जो गुड्स में की जाती है तो क्या एंट्री होगी, यानी इसकी बात कर रहे हैं कि अगर गुड्स के अंदर अगर ड्राइंग होगी तो क्या एंट्री होगी, तो हमारी एंट्री जिसके लिए होगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, और टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। दूसरे में देखें गुड्स गिवन है चैरिटी, ठीक है। सेकंड आपके पास है गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी।
आप जो है माल जो दान के रूप में देते हैं, अब कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मंदिर वाला, कोई मस्जिद वाला, कोई गुरुद्वारे वाला आपके आ गया और कहा कि बच्चा पैसे ना दो, आपके फर्नीचर की दुकान है, एक कुर्सी उठा लेगी, कुर्सी दान में दे दो। अब कुर्सी दान में दे दी, इसका लॉस तो आपके हो ही गया, ठीक है। तो लॉस अगर फिर एंट्री क्या होगी, और माल भी चला गया, तो आपकी एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेजेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। मान लो कि वो 1000 की थी आपकी चेयर, तो आपकी एंट्री जाएगी परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। यानी इसमें भी आपने क्या किया था, परचेज को क्रेडिट किया था, यहाँ पर परचेज को क्रेडिट किया, ठीक है। तो अगर ड्राइंग हो गई तो भी परचेज क्रेडिट, चैरिटी हो गई तो भी क्रेडिट परचेज हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कराइए कि आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपके गुड्स जो हैं फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, तो उसकी क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो फ्री सैंपल तो होता है ना, कई बार ऐड के लिए हम लोग बांट देते हैं, फ्री सैंपल बांट देते हैं, तो फ्री सैंपल बांट देते हैं तो कोई बात नहीं है, हम फ्री सैंपल के रूप में ले लेंगे। तो आपका थर्ड जो था गुड्स गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स जो फ्री सैंपल के रूप में बांट दी। तो फ्री सैंपल तो एडवर्टीजमेंट के लिए होता है, तो आपकी क्या होगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। मान लो आपका 2000 का है, आपने 2000 एज फ्री सैंपल जो है माल दे दिया, तो आपके पास में जाएगा पर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट है और टू परचेजेज अकाउंट। तो यहाँ पर परचेज क्रेडिट हुई है, जो भी चीज़ आपकी है, जिस भी रूप में आपने गुड्स विड्रॉ की, उसका नाम लिख दो, नीचे परचेजेज वर्ड लिख दो, ठीक है। अगला अगर रखिए लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, ठीक है। इस एंट्री को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, फिर ये एंट्रियाँ खत्म हो जाएंगी। तो आपके पास में है नेक्स्ट फोर्थ आपकी एंट्री है कि लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर ऑब्लिक लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट है। तो उसमें क्या हुआ कि मान लो कि आपके गोडाउन में माल पड़ा था 1 लाख रुपीज़ का, और वो डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, आग लगी तो लॉस तो हो गया, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसमें 1 लाख रुपए का माल आपका जल गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट 1 लाख, यानी आपका 1 लाख रुपए का माल जल गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये भी आप कह सकते हैं कि सर ऐसा है कि आपने बीमा करवा रखा तो क्या करेंगे, ठीक है। बीमा करवा रखा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हमने पहले एंट्री ये पास कर दी, अब हमने बीमा करवा रखा उसका, अगर बीमा नहीं करवा रखा तो एंट्री ये होती लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बीमा करवा दिया तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू परचेज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर, परचेज अकाउंट टू लॉस बाय फायर। मान लो इसमें से बीमा कंपनी हमारे को बाद में देगी, तो 1 लाख ही करेंगे एक बार, तो अब तो ये मान के चलते हैं सारा सारा पैसा बीमा कंपनी दे दे, अब दे या ना दे वो तो उसका मैटर बाद की बातें हैं, ठीक है। तो लॉस बाय हमारे एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू लॉस बाय फायर। अब इंश्योरेंस कंपनी इसमें से आपको कहते हैं 60% देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, तो आपके वैसे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए 60,000, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बाद में कोई और बताऊंगा, 40,000। और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1 लाख। ठीक है, देखो इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ डेबिट कर दिया था 1 लाख से, इंश्योरेंस कंपनी 60,000 दे करके पीछा छुटा लिया, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1 लाख। यानी यहाँ पर जो है आपका 40,000 आपको लॉस हो गया, तो आपने इस लॉस को फाइनल अकाउंट में डाल दिया। फाइनल अकाउंट आपका चैप्टर नंबर 19-20 आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी। हाँ जी, इससे रिलेटेड जो आपने कोई चीज़ पूछनी हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिलेटेड टू दिस? हाँ जी, बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? भूमि, इशिता, ऋतु, पूनम, रिधि, हाँ जी, अभिषेक, ईशांत, कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे फिर रजिस्ट्रेशन 20 जब पूरा आएगा और वो तब तक हमारा इससे पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी टाइम इतना हमारे पास में नहीं है। तो आज हम इतना ही करते हैं और बाकी हम कल करेंगे। ठीक है जी। तो अभी कोई क्वेश्चन किसी का तो मेरे से रेज कर सकते हो, मैं आपका डाउट से क्लियर कर सकता हूँ। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है? किसी का कोई डाउट नहीं है? बच्चे अभी 12 ही हैं, 12 में तो एक मेरे को निकाल दो, 11 बच्चे तो, ठीक है ना।